अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एच एस। आज की वीडियो में मैं टीनेजर्स के लिए स्किन केयर रूटीन शेयर करने लगी हूँ। मेरे एक व्यूअर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि टीनेजर्स के लिए स्किन केयर रूटीन शेयर कर दें, तो मेरी वीडियो जो है वो कुछ डिले हो जाती हैं। उसके लिए मैं आपसे एडवांस में माज़रत करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी होती हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो नहीं हूँ, ना ये मेरा प्रोफेशन है। बस आप लोगों के साथ अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और जो चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं वो आप लोग ना करें। चलें, डिले किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बात करते हैं टीनेजर्स की स्किन केयर रूटीन की। सबसे पहले हम कंसर्न्स देख लेते हैं कि टीनेजर्स में मेन स्किन कंसर्न्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो स्किन टाइप होती है, या तो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है या बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। दूसरा कंसर्न होता है मेन जो है वो है एक्नी। पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स का इशू हो जाता है। और उसके बाद जो एक मेजर इशू और जो टीनेजर्स फेस करते हैं वो है डलनेस। ये 3 से 4 इश्यूज़ हैं जो टीनेजर्स में मोस्टली जो है वो देखे जाते हैं। अगर हम इन चीज़ और इनके फैक्टर्स, इनके जो कॉजेज़ हैं, मल्टीपल इनके फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं इस एज में, आप प्यूबर्टी की तरफ जा रहे होते हैं, एक वो फैक्टर होता है। दूसरा जेनेटिक्स होती हैं आपकी। तीसरा स्ट्रेस होता है और आपका लाइफस्टाइल होता है। ये 3 से 4 जो है इनकी मेन रीज़न्स होती हैं। तो अगर हम इसी एज में अपने स्किन का ख्याल रखना शुरू कर दें, क्योंकि इस एज में आपकी जो स्किन के सेल टर्नओवर ज़्यादा होता है, आपकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रही होती है, तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। आपको लेट 20s में या अर्ली 30s में जाके वो स्किन इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ेंगे, अगर आप अभी से ख्याल रखेंगे। तो आज की रूटीन में कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा सिंपल रखूँ और कुछ प्रोडक्ट्स भी आप लोगों को रिकमेंड करूँ, ताकि आप लोग जो है ना उसको फॉलो कर सकें। हमने बेसिकली 3 स्टेप रखने हैं। एक सबसे पहला क्लेंस, दूसरा मॉइस्चराइज और तीसरा प्रोटेक्ट। 3 हमारे मेजर स्टेप हैं। हर स्किन टाइप के लोग, जितने भी टीनेजर्स हैं, उनकी कोई भी ऑयली स्किन है, ड्राई है, सेंसिटिव है, कोई भी उनका स्किन कंसर्न है, आपने क्लेंस करना है, मॉइस्चराइज करना है और प्रोटेक्ट करना है। अब और दूसरी चीज़, आपने कोशिश करनी है कि अपनी स्किन केयर को सिंपल रखना है और उसको कंसिस्टेंट रहना है उस पे। ये नहीं है कि 2 दिन कर ली, 3 दिन छोड़ दी, 1 महीना कर ली, 1 महीना नहीं की, क्योंकि फिर जितनी भी आप मेहनत करेंगे वो दोबारा ज़ीरो पे आ जाएगी। तो आपने इस पे कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपको रातों रात नहीं मिलते, टाइम लगता है। 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। अगर आपकी स्किन पे ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो आपने कंसिस्टेंट रहना है। और दूसरा ये कि हमेशा मैं भी प्रोडक्ट्स रिकमेंड करती हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है और आपको कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सूट कर रही है। क्योंकि मैं एक वीडियो शेयर करती हूँ, मैं ओवरऑल जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, या कुछ स्पेसिफिक स्किन पे टेस्ट मैं कर लेती हूँ, तो वो एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आपने अपनी स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स को चूज़ करना है। तीसरी चीज़, आपने हाइड्रेटेड रहना है। भाई पानी इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, आजकल तो मौसम भी वैसा है। और दूसरा, नींद अपनी 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर लिया करें। आजकल के हमारे बच्चे जो सारा दिन फ़ोन्स पे लगे रहते हैं, इवन के रात को जब तक हमारा जो है ना वो दिमाग की बस नहीं हो जाती तब तक हम फ़ोन नहीं रखते। और सुबह उठने के बाद भी सबसे पहला काम जो है हम अपना फ़ोन चेक करते हैं। ये बहुत बुरी एडिक्शन है, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि रिसर्च और स्टडीज़ ये कहती हैं अगर आप उठने के बाद फ़ौरन अपना फ़ोन चेक करते हैं ना, तो आपके ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे पहले उठना होता है, आपने अपने आप को रिलैक्स करना होता है। कोई 3-4 लंबे गहरे सांस लें और अपना जो है वो बिस्तर बनाएं, पानी पिएं, कोई 1 घंटा अपने माइंड को ज़रा फ्रेश होने दें, उसके बाद फ़ोन देखें। इन चीज़ों को अवॉइड करें। और लास्ट पे, आपने बहुत ज़्यादा हार्श प्रोडक्ट्स, हार्श केमिकल्स अपनी स्किन पे नहीं यूज़ करने, क्योंकि मार्केट में हर कोई तारीफ़ें कर रहा होता है, ये भी चीज़ बड़ी अच्छी है, जेंटल है, ये ऑर्गेनिक है। तो आपने किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि स्कैम बहुत ज़्यादा है मार्केट में। आपने हर चीज़ को अच्छे से सर्च करके, स्टडी करके फिर जो है वो उसको यूज़ करना है। मैं भी इसीलिए वीडियोस शेयर करती हूँ। बाकी और भी कोई इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स डेफिनेटली शेयर करते होंगे, जिन पे आपको ट्रस्ट है, उनकी वीडियोस देखा करें कि जो ऑथेंटिक रिव्यूज़ देते हैं, फिर चीज़ों को ख़रीदा करें। अब मेरे बच्चों को ये भी बातें जो है वो बोरिंग लग रही होंगी, भाई आपके फ़ायदे की हैं, कुछ बातें सुन लिया करें और मान लिया करें। चलें, अब आते हैं स्किन केयर रूटीन की तरफ। सबसे पहले क्लींजर आपने यूज़ करना है।
AM मतलब कि सुबह को उठने के बाद भी आपने फ़ेस वॉश करना है और रात सोने से पहले भी फ़ेस वॉश करना है। क्लींजिंग जो है वो मस्ट है। आप सारा दिन कुछ अप्लाई करें या ना करें, क्लींजिंग आपने ज़रूर करनी है। ठीक है, क्लींज़र के लिए अगर मैं आपको ऑप्शंस दूँ, मेडिकेटेड अगर मैं ऑप्शंस शेयर करूँ तो उसमें बेक्नो क्लींज़र आ जाता है, टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये जो एक्ने वगैरह का जिनको इशू होता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, उनके लिए। और उसके अलावा ज़िनोवा फ़ेस वॉश आ जाता है। अगर आपके एक्ने के साथ साथ एक्ने जो है वो मार्क्स भी बन गए हैं या छोटे-छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर आप कोई फ़ेस वॉश जो है वो आप कोई भी अच्छा यूज़ करते हैं जो आपको सूट करता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप फ़ेस वॉश नहीं ख़रीद सकते या आपकी स्किन को नहीं सूट करता, तो आप डव का जो सोप होता है वो ले लिया करें, वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल होता है। कोशिश किया करें अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा कोई एक्नी या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो अपनी जो फेस वॉश या क्लींज़र है उसको जेंटल आपने रखना है। जेंटल फेस वॉश या क्लींज़र ख़रीदें, नहीं तो डव का सोप जो है वो बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। आपने मॉर्निंग में भी उठ के फेस वॉश किया और रात को सोने से पहले भी। एक स्टेप हो गया क्लींजिंग का। सेकंड स्टेप जिसमें मैं एक एडिशनल स्टेप आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो इस पार्ट को आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चों को शौक होता है कि हम भी अपनी स्किन में कोई सीरम, कोई हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स ऐड करें। तो अगर मैं अपनी लोकल प्रोडक्ट बताऊँ, अगर आप कोई सीरम ऐड करना चाहते हैं तो आप कैरा बोनिका का स्किन परफेक्टिंग हाइड्रो एसेंस जो है वो ख़रीद सकते हैं। अफोर्डेबल भी है और अच्छा भी है, नायासिनामाइड भी है, हाइड्रेटिंग भी है, आप ये ख़रीद लें। और अगर आप हाई एंड की तरफ जाना चाहते हैं तो आप जो है वो डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो सीरम ले लें, बेस्ट है आप लोगों के लिए। लेकिन ये वाला स्टेप एडिशनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। कोई इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने ये प्रोडक्ट्स खरीदनी हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप जो हमारा मेन है उसमें आ जाता है मॉइस्चराइज़र। आपने कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ज़रूर ख़रीदना है। बच्चों की ऑयली स्किन ज़्यादा होती है तो आपने ये सोच के मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं कर देना कि भाई हमारी तो ऑयली स्किन है, हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते। नहीं, जब आप अपनी स्किन को ज़्यादा ड्राई रखते हैं, जिनकी स्पेशली ऑयली स्किन है उनकी कोशिश होती है कि हम अपनी स्किन को ड्राई रखें। जब आप ड्राई रखते हैं तो आपके जो ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर वो एक्टिव हो जाते हैं, जो ऑयल या सीबम की प्रोडक्शन करते हैं। उन्हें सिग्नल मिलता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो जब आपके ब्रेन में वो सिग्नल जाता है, वो आपके ग्लैंड्स को और ज़्यादा हाइपर एक्टिव कर देता है और आपके ग्लैंड्स और ज़्यादा जो है ना वो ऑयल्स और सीबम की प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप अपनी स्किन को बाहर से अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा के, जिसमें सेरामाइड्स वगैरह हो, लगा के रखेंगे तो आपके ग्लैंड्स जो है ना वो प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन करेंगे, वो हाइपर एक्टिव नहीं होंगे। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कोई जो है वो लोशन फॉर्म में कोई जो है वो मॉइस्चराइज़र ले लें। अगर ड्राई है तो कोई क्रीम थिक बेस जो है वो मॉइस्चराइज़र ले लें। अगर मैं ऑप्शन शेयर करूँ तो जिनकी एक्नी नहीं है उनके लिए तो प्राइमरी का मॉइस्चराइज़र बेस्ट है। लेकिन ये एक्नी करता है तो एक्नी के लिए आप जेन फॉर्म का मॉइस्चराइज़र ले लें, या जॉनसन का जो बेबी लोशन होता है या बेबी क्रीम होती है वो ख़रीद लें। और अगर हाई एंड पे जाएं तो आप सेरावी का लोशन ले सकते हैं। आप जो है उसके अलावा कोई सेटाफिल इनका जो है ना वो आप मॉइस्चराइज़र ख़रीद सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ आपको जो सूट करता है आप वो इस्तेमाल करें। थर्ड स्टेप आ जाता है प्रोटेक्शन। अच्छा, ये जो मॉइस्चराइज़र है आपने ये मॉर्निंग में भी लगाना है क्लींजिंग के बाद, और आपने नाइट पे भी लगाना है क्लींजिंग के बाद। दो स्टेप सेम है मॉर्निंग इवनिंग में। थर्ड स्टेप आ जाता है प्रोटेक्शन, जिसमें आपने किसी सनस्क्रीन या सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। और मेरे बच्चों, जो आप ये लोग जो रिवाज के और डर्मा शाइन के और पता नहीं किस किस के सन ब्लॉक लगाते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हमने सन प्रोटेक्शन कर लिया, ये बिल्कुल भी आपको यूवी प्रोटेक्शन जो है ना वो नहीं प्रोवाइड करते। सन ब्लॉक पे या सनस्क्रीन पे हमेशा अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपके स्किन प्रॉब्लम्स की मेन रीज़न ही यूवी जो लाइट्स होती हैं ये हैं। तो आपने क्या करना है कि सन ब्लॉक या सनस्क्रीन अच्छे वाला लेना है और सिर्फ मॉर्निंग में यूज़ करना है, नाइट पे नहीं करना। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो पाकिस्तान में आप पॉसिबल का ख़रीद सकते हैं अगर अफोर्डेबल की बात करें तो, लेकिन इससे थोड़ी सी स्वेटिंग का इशू होता है। अक्सर जो है ना वो लोग कहते हैं कि इसको यूज़ करने से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, लेकिन ऑप्शन अच्छा है, क्वांटिटी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छी है, पॉसिबल का जो सनस्क्रीन है। और उसके अलावा लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप कोरियन सनस्क्रीन्स की तरफ जाएं। एक दफ़ा प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, आप किसी भी
ऑनलाइन पेज पे जहाँ पे डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं वहाँ से ख़रीद लिया करें, लेकिन आपकी जो है ना वो स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी और हाइड्रेट रहती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जेंटल प्रोडक्ट्स हैं स्किन के लिए। तो अगर हम कोरियंस की बात करें तो इसमें ब्यूटी ऑफ जॉनसन आ जाता है, स्किन एक्वा आ जाता है, कॉसरएक्स आ जाता है, सिंट्री के आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो आप ये ख़रीद सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको हमारे कोई पाकिस्तानी कोई मेडिकेटेड सूट करता है, जैसे कुछ लोगों को न्यूब्रेला का बहुत सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता, जिनको करता है वो ख़रीद सकते हैं। हाँ, लेकिन ये थोड़े से जो यूवेल के हैं, रिवाज के हैं, डर्मा के हैं और कुछ मेकअप जैसे मरियम परवेज़, इन लोगों ने भी शायद सन ब्लॉक्स निकालना शुरू कर दिए हैं, तो भाई इस तरह के हिरा अली इस तरह के प्रोडक्ट्स ना ख़रीदें, ठीक है। ऑथेंटिक वाली लें जो आपको वाकई प्रोटेक्शन जो है ना वो प्रोवाइड करें। तो आपने ये मॉर्निंग में एक ये एडिशनल स्टेप भी जो है वो ऐड करना है। मॉर्निंग में क्या हो गया, क्लींजिंग, मॉइस्चराइज, सन प्रोटेक्शन। इवनिंग में क्या हो गया, क्लींजिंग और मॉइस्चराइज़र। अगर सीरम्स ऐड करना चाहते हैं कोई हाइड्रेटिंग, तो वो भी मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। अदरवाइज 3 स्टेप मोर देन इनफ है आपकी स्किन केयर रूटीन के लिए। और डलनेस के लिए वीकली आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है, जिसमें आ जाता है मैंडेलिक एसिड सीरम, जो कि जेन फॉर्म का आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप जो है वो ऑर्डिनरी का भी ले सकते हैं, या कोई भी मैंडेलिक एसिड सीरम आपने ख़रीद लेना है। हफ्ते में एक दफ़ा वीक में उसे ज़रूर लगाया करें। सैटरडे को अप्लाई कर लिया, ठीक है। इससे आपकी जितनी भी डलनेस होती है, जो डेड स्किन जमा हो रही होती है, वो रिमूव हो जाती है। अगर आप फिज़िकल स्क्रब्स यूज़ करना चाहते हैं तो फिर वो वाले स्क्रब्स यूज़ करें जिनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी के होते हैं। ये जो आप लोग बड़े बड़े पार्टिकल्स वाले स्क्रब्स यूज़ करते हैं, ये बेसिकली उस टाइम तो आपके बहुत ज़्यादा ग्लो दे देते हैं, क्योंकि स्किन ऊपर से वो रगड़ रगड़ के उतर जाती है, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म में ये आपको चीज़ें जो है ना आपकी स्किन के अंदर जो बैरियर होता है उसको डैमेज कर रही होती हैं। इनर जो है ना वो माइनर इंजरीज़ हो रही होती हैं जो आपको नज़र नहीं आती, और स्किन जो है वो बाद में ज़्यादा डल हो जाती है। तो अगर आपने जो वीक में एक दफ़ा एक्सफोलिएशन ज़रूर करनी है, फिज़िकल है तो बहुत छोटे पार्टिकल्स वाला कोई ख़रीदें, और अगर केमिकल है तो ज़्यादा बेहतर है मैंडेलिक एसिड या मैक्सिमम लैक्टिक एसिड पर रहें। मैंडेलिक एसिड आप लोगों के लिए काफ़ी है, क्योंकि आप लोगों को एक्ने का भी इशू होता है और आपके लिए ये ज़रूरी है, इसको ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा आप अदरवाइज़ आप ये नहीं करेंगे तो आपकी स्किन को जो है ना बाद में जब आप 30 के साल के होंगे या 40 के होंगे तो स्किन पे जो है ना आपको डबल एफर्ट जो है वो करनी पड़ेगी। और दूसरा, जो बच्चियाँ फेशियल्स वगैरह या इस तरह की जो पॉलिशिंग करवाती हैं, मैं कहती हूँ टीनेजर्स इन चीज़ों को अवॉइड करें। बस अपनी स्किन केयर सिंपल और कंसिस्टेंट रखें, तो आपको इसी से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नेचुरली बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और अच्छी होती है। प्लस अपनी डाइट अच्छी रखें, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, और ये फ़ोन की जान छोड़ दें, ठीक है। अपने जो है ना वो एक्सरसाइज पे फोकस किया करें। एक्सरसाइज से भी आपकी बाल और स्किन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो और बातें अच्छी लगी होंगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स शेयर किए हैं इनके रिव्यूज़ सेपरेट मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, और मेरे बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज़ होते हैं, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। अगर कोई स्पॉन्सर होगा तो मैं आपको बताऊँगी भी, स्पॉन्सर्ड में भी मैं ऑथेंटिक चीज़ ही शेयर करूँगी। और जिन लोगों को मेरे रिव्यूज़ अच्छे नहीं लगते कि आप प्रोडक्ट्स को बुरा कहती हैं, तो आप प्लीज़ ना देखा करें, क्योंकि मैंने सच्ची और साफ बात बतानी है। जिसको अच्छी लगती है सुने, जिसको नहीं अच्छी लगती वो स्किप करके जा सकता है। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।